चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। भैया सुना, यूपी में रेट 70 पार कैसे हो गया? 7 महीने का स्टॉक कम पड़ गया था क्या? क्या राम मंदिर का नाम बदल कर पड़ गया था क्या? पहना रहे हैं, दनादन बढ़ रहा है। लल्ला चीन की चाल बदल कर भारतीय ठग पार्टी कर देना चाहिए। मतलब गजब टोप और बेइज्जती करते रहे हैं चीनी की। कोई क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती है? मुझे लगता है वहाँ तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियाँ करते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इसलिए चीनी महंगी हो गई। तो लेकर जो विवाद है, इसीलिए तो लोग आजाद होने वाली कंगना ने इसलिए कहते हैं कि पहले महंगा यही तो इन सिलेंडर, लोगों अब महंगी हुई। मुद्दों को करके लूट रहे हैं ये चोर भाई शाम फुल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया सिर्फ में भगवा कलर का कपड़ा से आजकल चीनी का रेट आसमान में जा रहा है। उसी प्रकार से अमृतकाल को छोड़कर सड़के पाताल में को ओ कैमरा था स्टूडेंटों ईश्वर कर दो कैमरे को। हे प्रभु, में जावेद जाफरी भी आगे जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? को आगे कर देते हैं। गामछा भी खुल गया मेरा। लेंटी ये चल रहा है इनका गुजारा। शानदार नजारा देखकर तो आने वाला गुब्बारा। चालीस की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो की शक्कर खाओ। तो भैया कुछ सुना, 13 रुपए किलो चीनी देने वाली सरकार के राज में पार हो गई। चीनी 65 रुपए पार हो गई। लल्लन भैया ये तो होना ही था, क्योंकि जब पेट्रोल में मिलाया जाएगा गन्ने का जूस तो चीनी पर तो होगी ही बेतहासा लूट। लल्लन भैया अब तो मुझे पक्का यकीन होने लगा है ये गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को मिटाने के लिए सत्ता में आए हैं। यानी पहले गैस सिलेंडर महंगा हुआ, फिर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ और अब चीनी भी महंगी हो गई। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब होगा सबके हाथों में कटोरा, क्योंकि देश लूटने निकला है गुजराती चटोरा। खा रहे लोग, सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात। आजकल तो सब डायबिटीज और के भैया शिकार सिर्फ हो यही रहे नहीं, हैं। जैसे हर मुद्दे को जुमला पार्टी वाले रोटी की तरह गोल गोल घुमा देते हैं, वैसे ही चीनी में भी ये लोग अपना गोबर ज्ञान पेलने आ गए। पाकिस्तान की साजिश पड़ रहा है। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं लोग, सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लल्लन भैया ये तो सिर्फ ट्रेलर है, कल को कोई ज्ञानी आकर ये भी बोलेगा कि मुस्लिम शरबत ज्यादा पीते हैं, इसमें पाकिस्तान की साजिश है, नेहरू का हाथ है, इसलिए चीनी का रेट बढ़ रहा है। का हलवा, अरे रुको जरा, ये तो धोती खोल रहा है। श्री राम जय श्री मोदी। तो ऐसे नमूनों की संख्या मेला लगाओ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया देखा, जहाँ एक तरफ महंगाई आम नागरिकों की कमर तोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जाहिल अनभक्त मोदी चालीसा पढ़ते हुए आरती उतार रहे हैं। लल्लन भैया यही शानदार नजारा देखकर तो मुझे कल से झाल मुरी खाते हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि महामानव की आरती के बाद यहाँ प्रसाद में बढ़ता क्या होगा? गोबर का हलवा। नरेंद्र मोदी जी फिर साक्षात राम राज्य लल्लन की भैया स्थापना कभी कभी तो मुझे लगता है कि 2014 के बाद गधों से ज्यादा तो ऐसे नमूनों की संख्या बढ़ी है। मतलब यहाँ एक से बढ़कर एक जाहिल हैं। कोई मोदी जी को भगवान विश्वकर्मा बना देता है, कोई इन्हें भगवान विष्णु का अवतार बोलता है, और अब इनका मंदिर भी बन गया। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जब मंदिर बना ही दिया है तो अब सनातन धर्म की तरह मोदी धर्म भी बनाओ और साल में एक बार महाकुंभ की तरह मेला लगाओ। इतने तेजस्वी लोग। और भैया सिर्फ यही नहीं, आगे तो इन जाहिलों ने और गुड़ गोबर कर दिया। ये तीर जो है, इसी से राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश, राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश हो जाएगा। राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश हो जाएगा। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी फिर साक्षात राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। अबे घोंचू, राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, बल्कि चढ़ावा की तरह पूरा मंदिर ही गायब हो जाएगा। एक पति पत्नी मार्केट में गए, तभी मार्केट में एक लड़की ने पति को हेलो किया।
पत्नी ने कहा कौन थी वो? तभी पति ने कहा कि देखो अब तुम प्लीज दिमाग मत खराब करो, अभी उसको भी बताना है कि तुम कौन हो। अच्छे पति पत्नी की परीक्षा तो उस दिन रहती है जिस दिन दोपहर को दोनों के बीच में लड़ाई जमकर हुई हो और शाम को मेहमान आ जाएं। एक शराबी ने एक वकील से कहा कि मैं हर रोज मान्यता प्राप्त ठेके से शराब लेता हूं, उस पर जीएसटी भी कटता है, लेकिन मेरी बीवी मुझे रोज मारती है। क्या मैं बीवी पर सरकार को नुकसान व सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जेल भिजवा सकता हूं? वकील ये सोचकर बेहोश हो गया कि इतना अच्छा आइडिया इसके दिमाग में आया कैसे। एक जीजा ने साली से कहा कि तुम्हारी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। तभी साली ने कहा कि हाँ पता है, तभी तो इतना प्यारा एसएमएस भेजा है दीदी ने। जीजा ने कहा क्या लिखा है उसमें? साली ने कहा लिखा है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बस से उड़ा देना मेरे परवाने को। एक शराबी मरने के बाद स्वर्ग में पहुंचा तो उसे काफी घूमने के बाद यमराज जी मिले। उसने पूछा मैं इतना बड़ा शराबी सारा दिन नशे में टुन्न, मुझे स्वर्ग कैसे मिला प्रभु? तभी यमराज जी बोले कि वो जो तू बिना अन्न खाए दारू के साथ केवल सलाद खा के सो जाता था, टेक्निकली उसे उपवास मान लिया गया है, इसलिए तुम स्वर्ग में हो। एक बार में दो लोग दारू पी रहे थे। एक जो पूरा टुन्न हो गया था बोला यार तेरी माँ बहुत सुंदर है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मरता हूँ उस पर, इस उम्र में भी एकदम हीरोइन दिखती है। इतना सुनते ही बार में एकदम सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे अब तो लफड़ा होना तय है। तभी दूसरा उठा और बोला घर चलो पापा, आपको दारू ज्यादा चढ़ गई है। एक आदमी को बिल्कुल तैरना नहीं आता था। गलती से वो गहरी झील में गिर गया। डूबते डूबते उसके हाथ में एक मछली आ गई। उसने पूरी ताकत से मछली को पानी के बाहर फेंका और बोला जा कम से कम तू तो अपनी जान बचा ले। एक व्यक्ति सुबह सुबह भगवान को कोसे जा रहा था। हे भगवान, ये तेरी कैसी माया है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द और दूसरे का रोए तो सिर में दर्द, अपनी बीवी रोए तो सिर में दर्द, दूसरे की बीवी रोए तो दिल में दर्द। एक शराबी शराब पीने के बाद मस्ती में झूमते हुए घर की ओर जा रहा था कि अचानक ठिठक गया। दरअसल उसके पीछे दो लड़कियां पता नहीं किस बात पर आपस में झगड़ते हुए चल रही थीं। एक लड़की ने कहा भगवान करें तेरी शादी इस शराबी से हो जाए। तभी दूसरी लड़की ने कहा नहीं, भगवान करे तेरी हो जाए। तभी शराबी ने कहा कि मैं रुकूं या जाऊं। एक बार पुलिस की ट्रेनिंग चल रही थी तो पुलिस ट्रेनिंग के दौरान अफसर ने पूछा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हर्ष ने कहा सर ये बंदूक है। तभी अफसर ने कहा ये बंदूक नहीं, ये तुम्हारी इज्जत है, शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। फिर अफसर ने दूसरे सिपाही विवेक से पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? विवेक ने कहा सर ये हर्ष की माँ है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है और हमारी मौसी है, मौसी। ये सुनकर अफसर बेहोश हो गए। एक पत्नी सुबह सुबह सर पकड़कर बैठी थी। पति ने पूछा क्या हुआ? पत्नी बोली 2 दिन हो गए सर का दर्द ही नहीं जा रहा। पति बोला चलो डॉक्टर के पास दिखा के लाऊं, वो कुछ टेस्टिंग करेगा। तभी पत्नी ने बोला कि कितना खर्चा आएगा टेस्टिंग में? पति ने बोला यही कोई 8,000 रुपए। पत्नी बोली रहने दो, परसों पड़ोसन 7,000 की साड़ी लाई थी, तभी से सिर में दर्द हो रहा है, साड़ी दिला दो, दर्द सही हो जाएगा और तुम्हारे 1,000 रुपए भी बचेंगे। बेचारा पति सुनते ही बेहोश हो गया। हॉस्पिटल में पूरे शरीर के चेकअप के बाद दूसरे देशों में कहा जाता है थैंक गॉड आई एम फाइन। अपनी भारत में कहल जाला पैसा बर्बाद हो गया ससुरा, कुछ नहीं आया रिपोर्ट में।